गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज बहुत बड़ा अपडेट लेके आया हूँ झारखंड हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति को लेकर। जैसा कि आपको पता होगा कि कल जो सुप्रीम कोर्ट का कुछ निर्णय हुई थी उसमें से बहुत सारा डिसीजन हुआ है और बहुत सारा डिसीजन अभी बाकी है। लेकिन क्या आपको पता होगा इस न्यूज़पेपर को देख के ही क्या कहा गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नियोजन नीति रद्द करने के आदेश पर रोक से इनकार। आप इससे स्पष्ट समझ गए होंगे दोस्तों कि जो नियोजन नीति रद्द कर दी गई थी हाई कोर्ट के द्वारा 21 सितंबर 2020 को, यह कहकर कि एक राज्य के वो अभ्यर्थी अपने ही राज्य में नियुक्ति का फॉर्म भरने से वंचित नहीं रह सकता है। इस प्रकार से विज्ञापन को रद्द कर दी गई थी। जब विज्ञापन रद्द कर दी गई तो जितने भी कैंडिडेट्स जो जॉब कर रहे थे 13 जिला वाले, वो सुप्रीम कोर्ट चल गए और एसएलपी दायर की थी। और एसएलपी जब दायर की थी तो उन्होंने ये मांग की थी कि जो हाईकोर्ट ने जो रद्द कर दी गई है, हाईकोर्ट से जो रद्द कर दिया गया था हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति, तो उसको जो है उसके आदेश को रोक लगा दिया जाए। यानी कि हम लोग की मतलब जो नियुक्ति है बनी रहे, बची रहे। तो इस आदेश को जो है सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है, यानी कि इनकार कर दिया है। इनका कहना है कि जो हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो सही है। अब फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं दिया है दोस्तों, लेकिन जो है कल का जो निर्णय हुआ है उससे ये स्पष्ट पता चलता है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है, लेकिन फ़िलहाल जो है किसी को हटाया नहीं गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, राज्य सरकार की नियोजन रीति रद्द करने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को इनकार दिया। राज्य के अनुसूचित जिले में पंचायत सचिव नियुक्ति परीक्षा के उम्मीदवार सुष्मिता मंडल की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। आप यहाँ समझ गए होंगे दोस्तों कि इस झारखंड सरकार का जो नियोजन नीति था उसको जो है रद्द कर दी गई थी हाई कोर्ट के द्वारा। तो हाई कोर्ट से जब रद्द कर दी गई तो स्टूडेंट कहाँ पर पहुँच गए, सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। और सुप्रीम कोर्ट ने से जो उम्मीद की गई थी ऐसा कुछ अभी तक नहीं मिला है पॉजिटिव। जो जॉब कर रहे हैं अभी 13 जिला में, आपको पता होगा अनुसूचित जिले और गैर अनुसूचित जिले दो भाग में बांट दिया गया था गुजरात सरकार द्वारा। अनुसूचित जिले में रखा गया था रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा व पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, लातेहार, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज। जबकि गैर अनुसूचित जिले में रखा गया था पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, गोड्डा व देवघर। तो इस प्रकार से सुष्मिता मंडल ने याचिका में कहा कि वह अनुसूचित जिले की है, पंचायत सचिव नियुक्ति परीक्षा में वह शामिल हुई है। लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार की नियोजन नीति को रद्द कर अनुसूचित जिलों में दोबारा नियुक्ति का निर्देश दिया है। इस आदेश से अनुसूचित जिले में सरकार की नियोजन नीति अनुसूचित जिले में सरकार की नियोजन नीति के तहत हुई परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं होगी, जबकि गैर अनुसूचित जिलों के लोगों को लाभ मिल जाएगा। यानी सुष्मिता सिंह का कहना है दोस्तों कि पंचायत सचिव की वो परीक्षा में शामिल हुई है, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट का जो डिसीजन हुई थी जैसे अगर रद्द करने का, अनुसूचित जिला में दोबारा नियुक्ति का निर्देश दिया गया था, है ना। तो इसका कहना है कि ऐसा यदि होता है तो इससे जो है अनुसूचित जिले में जो सरकार जो नियोजन नीति से सिर्फ हाई स्कूल को ही नहीं झटका लगेगा, बल्कि बहुत सारे जो यहाँ पर कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पंचायत सचिव की नियुक्ति है और सारा बहाली है, उस पर भी ये प्रभाव पड़ेगा। तो इनका कहना है कि इसमें जो है लाभ मतलब कह रहा है कि जबकि गैर अनुसूचित जिलों के लोगों को लाभ मिल जाएगा। इनका क्या दिखाई पड़ रहा है, गैर अनुसूचित जिला, यानी गैर अनुसूचित जिला में हो गया यही जो पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग ये सब हैं, तो इस सबको लाभ मिल जाएगा। तो इसलिए इन्होंने भी अपना जो है ये पक्ष वहाँ पे रखा है सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद इधर देखिए गैर अनुसूचित जिलों के उम्मीदवारों का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता अमिताभ वत्स ने कहा कि अगर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाती है
तो गैर अनुसूचित जिलों में कई नियुक्तियां प्रभावित होगी। इनका भी कहना वही है कि 11 जो ज़िले हैं, जो 13 जिला को जब रद्द कर दिया गया है तो 11 जिला को भी उससे रोकना बड़ा मुश्किल है, उसको भी अंत में रद्द करना होगा, इसका शायद मानना है। इसके बाद अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। तो हाईकोर्ट का कहना है, देखिए हाईकोर्ट आप कुछ भी है, आपकी प्रॉब्लम कुछ भी है, लेकिन हाईकोर्ट जो वही डिसीजन देगा जो सही होगा। यही कारण है कि आप देखते होंगे कि जब हाईकोर्ट का जो फोटो लोगो दिया जाता है तो वो क्या होता है, एक आँख में जो है उसको बांध दिया जाता है कपड़ा, उसमें देखा जाता है कि आपकी जो क्या प्रॉब्लम है वो चीज़ नहीं देखेगा, ये देखेगा नियम और कानून। यानी कि कहा जाता है कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो होता है ये आपकी भावना से नहीं चलती है, बल्कि एक नियम कानून से चलता है। ठीक है, जो नियम और कानून होगा सही उसी को देखेगा, आपकी क्या प्रॉब्लम है, मजबूरी, वो सब सुनने वाला नहीं है। तो यहाँ पे यही कहा गया, कोर्ट ने यह भी साफ किया कि हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति में हाईकोर्ट के आदेश पर पूर्व में लगाई गई रोक जारी रहेगी। मतलब जो पूर्व में जो रोक लगा दी गई है वो जारी रहेगा, लेकिन जो है अभी उसको जो हाईकोर्ट का जो डिसीजन है उसको अभी तक गलत नहीं कहा है दोस्तों। अब क्या थी नियोजन नीति, थोड़ा सा आप जान लीजिए, जैसा आपको पहले जान रहे हैं। झारखंड सरकार ने वर्ष 2016 में तृतीय और चतुर्वर्गीय पदों पर नियुक्ति के लिए नियोजन नीति बनाई गई थी। रघुवर सरकार ने ये नियुक्ति बनाई थी। क्या बनाई थी, इसमें अनुसूचित जिलों की नौकरी में सिर्फ उसी जिले के निवासियों को ही नियुक्त करने का प्रावधान था। कहा उसमें ये नियम बना दिया था कि अनुसूचित जिला जिसको मतलब बनाया गया था उसमें उसी जिला का आदमी वहाँ पर फॉर्म भर सकता है, जबकि गैर अनुसूचित जिले में सभी जिलों के लोग आवेदन कर सकते थे। लेकिन गैर अनुसूचित में क्या किया गया था कि पूरा जिला का, पूरे ऑल इंडिया का जिला ही नहीं, पूरा ऑल इंडिया का फॉर्म भर सकता था। यहाँ पर स्पष्ट नहीं कहा गया है, सिर्फ जिला का ही कहा गया है कि झारखंड के सब जिला का अभ्यर्थी भर सकता था। लेकिन इतना ही नहीं दोस्तों, पूरा ऑल इंडिया भर सकता था। सरकार ने यह प्रावधान 10 साल के लिए किया था और सरकार ये 10 साल के लिए किया था। अब राज्य सरकार ने भी दायर की है SPL, तो SLP, तो ध्यान दीजिए ये क्या है। नियोजन नीति को असंवैधानिक करार देने और अनुसूचित जिलों में शिक्षक नियुक्ति रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की है। सरकार की SLP अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित है। यानी कि इसका जो डिसीजन होगा दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि फाइनल डिसीजन जो है आपका फरवरी का दूसरे सप्ताह में होगा। लेकिन अभी जो है यही कहा है कि नियोजन नीति जो कोर्ट ने रद्द कर दिया है उसके आदेश को रोक नहीं लगाया जा सकता है। यानी कि जो उसको ये लड़का लोग का कहना है कि नहीं, जो रद्द कर दिया है उसको आदेश दीजिए कि वो रोक लगा दिए, यानी कि उसको मतलब ये नहीं करना है, मतलब रद्द ना समझा जाए, ऐसा कहना था। लेकिन इससे जो है सुप्रीम कोर्ट ने अभी इनकार कर दिया है। हालांकि फाइनल डिसीजन अभी नहीं हुआ है, ठीक है, बहस चल रही है। ये फाइनल डिसीजन इन्होंने कहा है कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में होगी। तो मुझे लगता है, आशा है कि आप समझ पाए होंगे। तो फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।